सबसे प्रिय वृक्ष है वो वृक्ष बेलपत्र है। देखिए, पहले तो हम ये समझे भगवान का अर्थ क्या है। भगवान का अर्थ है वैसे भूमि, जैसे जल, अग्नि, वायु और आकाश। और भोलेनाथ जो शिव भगवान है वो शक्ति के प्रतीक थे, तो उनको ये आखिरी वृक्ष इतना ज़्यादा पसंद क्यों था और नंदी क्यों पसंद था। जो शक्ति का देवता होता है वो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, तो शक्ति बढ़ाने के लिए प्रकृति में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? नंदी महाराज। तो अगर आपको अपने शरीर का सामर्थ्य बढ़ाना है तो नंदी का जो मूत्र लेंगे 10 से 20 ml, उसके अंदर आप 3 पत्ते इसके डालो और उबालो और पी लो, तो आपके शरीर का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जिनका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनको ये सीमित मात्रा में लेना। नंदी का जो मूत्र होता है वो गाय के मूत्र से कई गुना ज़्यादा पित्तवर्धक होता है। ठीक है। अब दूसरा इसका जो सबसे अच्छा उपयोग है, मैं खाली पत्तों की बात कर रहा हूँ, बाद में फल पे आऊँगा। इसके जो 3 पत्ते हैं रोजाना धनिये के साथ घिस के ले लो, तो जिन लोगों का बीपी हाई है, शूट अप कर रहा है, उसको धीरे धीरे ये मैनेज कर देगा। इसके 3 पत्ते आप 2 पत्ते जामुन के, 3 पत्ते बेलपत्र के आप अच्छे से पत्थर पे घिस के या धीरे धीरे चबा के लोगो तो ये शुगर पे काम करना शुरू कर देगा। जिन लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज है वो लोग क्या करेंगे, ये 3 और 3 6 यानी कि ऐसे 2 डंडे लेंगे हार्ट के ब्लॉकेज वाले, और साथ में इसमें अगर तेज पत्ता है तो तेज पत्ता ले लेंगे, थोड़ा सा दालचीनी डालेंगे, अगर अर्जुन के पत्ते हैं तो अर्जुन के पत्ते, अर्जुन का पाउडर, दोनों चारों औषधियों को मिक्सअप करके और देसी गाय के गोमूत्र के साथ लेंगे। तो ऐसा करने से ये काम कैसे करेगा? एक तरफ तो ये सारा जो मैंने कम्बिनेशन बताया ये ब्लड को पतला करेगा, और दूसरी तरफ मैंने इसमें दालचीनी ले लिया, तो दालचीनी क्या करेगी, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज कर देगा। ब्लड पतला हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो गया, तो सर्कुलेशन तेज होगा तो जहाँ भी ब्लॉकेज होगी, तो अगर तेजी से पानी कहीं घूम रहा है खेत में, तो रास्ते में कोई रुकावट है पाइप में, तो सफाई कर देगा। तो इस तरीके से ये सफाई कर देगा और जो ब्लॉकेज है उसको भी दूर कर देगा। कैंसर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ब्रेन कैंसर में इसको गाय के मूत्र के साथ दो, बहुत लाभकारी होता है। कैंसर के रोगियों को लाभ लेने के लिए एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, जिसके अंदर आप 3 पत्ते ले लो। 3 पत्ते का यह अर्थ है 9, यानी 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ते ये ले लिए। 10 से 12 सदाबहार के पत्ते ले लो आप, उसके अंदर कड़ी पत्ता के 10 से 15 ले लो, अप्पा मारक के पत्ते ले लो आप, उसमें नीम के पत्ते ले लो, अगर पेट के एरिया में तो 4-5 अमरूद के पत्ते भी उसके अंदर ले लो, तुलसी के पत्ते ले लो, छोटा सा पपीते का पत्ता ले लो। इसके अलावा उसमें थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दालचीनी डाल लें। साथ में अगर आपके आसपास एक औषधि है कचनार के भी 4-5 पत्ते हैं तो वो भी ले लो। इन सब का एक सूप बना के या चटनी बना के लें या रस बना के लें, तो ये कैंसर में भी बहुत लाभकारी है। अब आते हैं इसके फल पे। इसका फल जो है आपके पेट को साफ करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसके फल को पके हुए को सेवन करो, आंतों के लिए बहुत अच्छा है। और फल भी, ये जो पौधे आजकल हाइब्रिड आ गए हैं, ये देसी पौधा है तो देसी विशेष गुणकारी है। इसके अलावा जिनको कब्ज है, जिनको बवासीर है, उसको खांड मिला के उसके साथ सेवन करो। जिन लोगों के बार बार नक्सीरी आती है उनमें आप इसके फल के अंदर देसी खांड, मिश्री, सौंफ, धनिया मिला के सेवन करो तो बार बार नक्सीरी की समस्या दूर हो जाएगी। जिन लोगों को आंतों में अल्सर हो रखा है उन लोगों को क्या करना है, इसके फल को लेना है, उसके अंदर मुलेठी का पाउडर डालना है, उसके अंदर मिश्री डालनी है, और आंतों के जो जख्म है उस पर बहुत तेजी से काम करेगा। आप पूछो काम कैसे करेगा? काम ऐसे करेगा कि आंतों को जख्म को भरने के लिए मुलेठी है, दूसरा आंतों की समस्या के लिए मुलेठी है, ये आपके मल को तेजी से बाहर निकालेगा, शरीर में शीतलता देगा और ये काम कर जाएगा। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। अभी इतने ही काफ़ी है, फिर अगली बार आएंगे।